वेलकम बैक टू गाइस। तो ये है हमारा पहला पॉडकास्ट चैनल के ऊपर पहला वीडियो। तो आज हमारे सामने आया है मयूर जैन और उनका मैं आपको करवा देता हूँ इंट्रो। पहले वो अपना इंट्रो देंगे और फिर हम करेंगे हमारा पॉडकास्ट जो स्टार्ट। तो मयूर जैन आप अपना इंट्रो दीजिए हमारे ऑडियंस को। हेलो जतिन, मयूर जैन हियर। मेरा डेजर्ट डेस्टिनेशन नाम का डेजर्ट का शॉप है और मेरे काफ़ी अलग अलग और भी बिजनेसेस है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और 2-3 और बिजनेसेस है जिसके बारे में हम आगे बात करते करते जानेंगे। जरूर और जरूर जतिन, आगे आप तो मुझे पहचानते हो। जरूर जरूर। मैं इनके कैफे में भी जो इनका डेजर्ट वाला है उसमें भी आया हुआ हूँ और आपका एक म्यूचुअल फंड भी है ना। जी हाँ। तो मैं चाहता हूँ तो मयूर जैन आप अपना इंट्रो दीजिए हमारे ऑडियंस को। हेलो जतिन, मयूर जैन हियर। मेरा डेजर्ट डेस्टिनेशन नाम का डेजर्ट का शॉप है और मेरे काफ़ी अलग अलग और भी बिजनेसेस है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और 2-3 और बिजनेसेस है जिसके बारे में हम आगे बात करते करते जानेंगे। जरूर और जरूर जतिन, आगे आप तो मुझे पहचानते हो। जरूर जरूर। मैं इनके कैफे में भी जो इनका डेजर्ट वाला है उसमें भी आया हुआ हूँ और आपका एक म्यूचुअल फंड भी है ना। जी हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस को आप अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएं जिनके मेरे ऑडियंस को पता चले कि कैसे क्या होता है प्रोसेस वगैरह जो भी है। देखिए, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी स्मूथ है, आप तो हमारे हो ही साथ में। यस यस, मैंने खुद ने म्यूचुअल फंड किया हुआ है। जी। उसमें हमारा काम ऐसा रहता है कि मेजरली हम ऑनलाइन ही रखते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा के पूरा, और उसमें हम चाहते हैं कि कस्टमर को अवेयरनेस हो कि क्या होता है, कैसे होता है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, हमारे हाँ कुछ हाँ हाँ। गाइडलाइंस होती है उसकी वजह से। लेकिन जैसे जैसे करना हो, क्या करना हो, कहीं पर भी हो तो आपको हम बता सकते हैं। आप अगर सर्टन। आप जैसे कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है जी। एंड उसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो किस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहेगा। डेफिनेटली अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो हाँ, उनको SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही इन्वेस्टमेंट। करना चाहिए, क्योंकि ओके। वही हम छोटी छोटी अमाउंट से भी एक लॉन्ग टाइम तक जो सस्टेन कर सकते हैं वैसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सिर्फ 1,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक लंबे समय में अच्छी खासी रकम हो जाती है उस और उस तरीके। 1000 रुपये को आपको लगता है कि हर साल हमें उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली ना। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो ये चीज़ कही, काफ़ी लोग इस नहीं करते हैं कि वहीं पर रह जाते हैं, जितनी चल रही जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसको वो भी बढ़ाना चाहिए, ताकि क्या होगा, उससे हमारी वेल्थ ज़्यादा जल्दी और जल्दी अच्छे से रहे। किसी के मन के अंदर ये भी सवाल रहता है कि ये सेफ है या नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली। ये भी बहुत आता है। जी हाँ, वो तो आता ही है और काफ़ी सेफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है कि आपका अच्छा। जो पैसा है वो कहीं जाए नहीं। हाँ, आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि आपको अपना जो कस्टमर जिसके हो आप, मतलब जो आपका एजेंट है या जिसके थ्रू आप करवा रहे हो, यस। वो आपका रजिस्टर्ड हो, MP में ओ, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपका पैसा कहीं नहीं कहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जी, वो आपको एक अच्छी सलाह भी देगा और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो हो या अच्छे से सस्टेनेबिलिटी ग्रो हो, वो तो भी कुल रहेगा। मिला के आपका कहना ये है कि SIP जो है म्यूचुअल फंड वो सेफ है, जी, सेफ उसमें है। कुछ रिस्क नहीं है। रिस्क तो देखिए, डिपेंड रिस्क करता है मार्केट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर। बस जरूर। और कुछ नहीं है। जैसे अगर चलो मार्केट अगर डाउन है तो सर्टनली आपका मार्केट के साथ ही वो चल रहा है तो वो भी डाउन रहेगा। डाउन रहेगा। लेकिन उसमें आप थोड़ा पेशेंस रखो तो जब वापस मार्केट करेक्शन देगा तो वो वापस ऊपर हो वापस। जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं अभी है। के हिसाब से कैसा मार्केट चल रहा है। अभी के हिसाब से तो मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर वॉर भी चल रही है, वॉर का प्राइस भी। हाइक चल रही है, और उसके साथ साथ हमारे जो पेट्रोलियम के और ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रहे यस हैं यस। उसकी वजह से मार्केट में भी एक मंदी का माहौल देखने को मिलेगा आपको। और वो मंदी का माहौल बहुत छोटे स्तर पर है। आज आप देखोगे कि छोटे छोटे किराना दुकान वाले हो हाँ हाँ या हाँ फिर जो हाँ। रेगुलर जिनकी जरूरत है हमें, वहां पर भी आप देखोगे सैचुरेशन देखने के लिए बहुत मिल ज्यादा जाएगा, है। बहुत कम उनका कस्टमर बेस में। तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम रहेगा, जैसे जैसे ये थोड़ा कम होगा वैसे वैसे ऊपर क्या चला जाए। अभी के इस टाइम को देखने के कारण क्या आपको लगता है कि हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जहां पर आपका रिस्क थोड़ा कम हो, या तो ज्यादा सेक्टोरियल में जाइए, मतलब ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिफाई हो। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स में, पेट्रोलियम में हो जाए, कंज्यूमर गुड्स में हो जाए, इनमें ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई हो तो आपको कैसा
उसमें वैरायटी ज़्यादा हो, वैसे फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं यहाँ पर आपको लमसम के लिए कम ही सलाह दूंगा। अभी का समय एसआईपी के लिए तो देखिए कोई समय नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, हो सकता है आगे जब थोड़ा आए तो हम वापिस करा सकते। आपने अभी हमें एसआईपी और नीचे फंड्स के बारे में बताया, हमें जानकर अच्छा लगा और आई होप मेरे जो ऑडियंस है उनको भी कुछ समझ में आया होगा आपको नीचे फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो अभी हम वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम आपके स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं। देन आप स्कूल में कैसे थे और अब आप किस फील्ड में गए हो और उस फील्ड को आपको लगता है कि आप बड़े हो के आप इस फील्ड में यहाँ तक पहुंच पाते हैं या कैसे आपको लगा? तो आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में जरूर हमें बताएं। स्कूल लाइफ के बारे में आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, कैसे बताओ? तो स्कूल में तो देखिए ऐसा कुछ था नहीं, खास नहीं थे हम कुछ, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियर तो नहीं था मैं। हाँ था, लेकिन ठीक ठाक, अपने पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो कोई टीचर्स का ऐसा टेंशन नहीं था, अच्छा था सब। हाँ, बस ये था कि थोड़ा मस्ती ज्यादा थी हमारी। तो हम स्कूल में ऐसे थे कि वो कह सकते हो कि गुंडागर्दी वाला हम ही थे। गुंडा कोई था नहीं, हम ही थे। जैसे समझो सुबह सुबह अगर आना हो तो हमको पता है पहले लेक्चर में जो पहला क्लास होता है हमारा, वहाँ पे प्रिंसिपल हम आने ही वाले, प्रिंसिपल आएंगे और 4 जनों के नाम लेते थे। उससे पहले हमको पता ही था हमें ही खड़ा होना है, हम हो जाते थे। हम हो जाते थे। तो ये चीज थी, बस ज्यादा कुछ नहीं। उस टाइम पढ़ाई में कैसे थे आप? मतलब पढ़ाई में अच्छे थे, इसीलिए तो चल रहे थे। नहीं तो निकाल दिया होता। कभी ऐसा आपकी स्कूल का पार्ट जो आपने अभी तक अपने घर वाले को भी नहीं बताया कि मैंने छुट्टी या कभी गुल्ली मार ली या कभी किसी को मारा पीटी कर दी तो घर तक बात नहीं पहुंची, ऐसा कुछ? हमारे टीचर्स बोल देते थे। अरे अभी उसमें है तो काफी कुछ, ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, वही सब करते थे, घूमते थे फिरते थे। हाँ, काफी बार नहीं बोल कर गए हो, जैसे कि एक बार हम रात को 8 बजे डुमस चले गए थे। हम थे 8th स्टैंडर्ड में। अब ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं। हाँ। अब हम सब थे, हमारे 8-9 स्टैंडर्ड के थे बच्चे सारे, ठीक है। तो हमने एक बार सोचा कहीं जाना है, तो हम सब चले गए डुमस चले गए। तो फिर आप गए कैसे थे डुमस? गए तो अभी गए थे हम, गए थे हम गए थे, बाइक पर गए थे, सारे के सारे बाइक्स पर गए थे। अच्छा। उसके हिसाब से गए थे। हमने सुना था कि डुमस हॉन्टेड प्लेस है। हाँ। तो उस हिसाब से तब तो बहुत, मेरे टाइम में छोटा था तब भी ऐसे सुनता था, बचपन में था। अरे कैसे देखते तो है क्या होता है भूत को जाते कुछ हुआ नहीं, अच्छा था। हम सब गए वहाँ पे, फोटो खींचे और वापस आते सबके घर से कॉल आ रहे हैं। तो एक बार तो था किसका ही पता तो नहीं चल गया। आज तो गए घर, मतलब ये डर रहा होगा थोड़ा। हाँ, अब शायद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा इस वीडियो से। अभी तक पता चला था? अभी तक मतलब घर अभी तक तो नहीं था। तो आप देख सकते हो, और शायद इनके घर वाले जब वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो खैर, आपको क्या लगता है कि अभी की जो युवा पीढ़ी है तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप कि मतलब वो अपनी लाइफ में, आजकल आपको पता है बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में बहुत जा रहे हैं, देन उनको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का और वो उसमें घुस रहे जी, उसमें बहुत ही गंदे तरह से घुस रहे और वो ऐसे फंस जाते हैं कि उनके ऊपर वो एक तो कर्जा हो जाता है पैसों का और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरे ऑडियंस को अच्छा लगे? वेल जतिन, आपने जो ये कहा है ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, बहुत ज्यादा। अभी आज के समय में मैंने खुद ने देखा है कि लोग जो है, यहाँ तक बात चली जाती है कि 22 साल के लड़के जो होते हैं वो सुसाइड करने चले जाते हैं। हाँ, यहाँ तक बात पहुंच जाती है। अब वहां पर होता ये क्यों है? क्योंकि वो लोग तो पैसे जो उठा रहे हैं, जो पैसे डाल रहे हैं शेयर मार्केट में, उनका कमाया हुआ नहीं है। मेन वहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि समझो, एक हम करते हैं सेविंग्स कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम कर रहे हैं जुआ। यस जुगाड़ जो हम खेल रहे हैं, कैसे होता है? हम एक एडिक्शन में फंसे हुए कि नहीं आज मैं डालूंगा 1000 तो उसका 2000 हो जाएगा। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता है, नहीं बहुत सारे मैंने सुना है कि आप अगर आज 10,000 डालते हो सुबह और शाम तक आपके 20,000 हो जाएगा। नहीं होता है, वही तो दिक्कत है कि आज के समय में
एक हमारा जो सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि दिखावे की बात ये हो गई सोशल मीडिया के कारण बहुत ऐसी चीजें हो है। रही लोग देखते हैं कि ट्रेडर की लाइफ ऐसी है वैसी है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, बहुत ऐसा बोरिंग कुछ नहीं लाइफ है। होता। वो बहुत बोरिंग लाइफ है, क्योंकि उसके पीछे अब समझो वो जो 6 घंटे का जो ट्रेडिंग पीरियड होता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक का जो ट्रेडिंग करने का टाइम होता है, टाइमिंग रहता है। उसके अंदर वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका पिछले 18 घंटे में जो उसने किया है वो सारा के सारा आता है, क्योंकि ओहो। उस टाइम पर वो ट्रेडिंग के लिए स्टडी कर रहा होता स्टडी है। कर रहा है। क्या मार्केट की मूवमेंट कहाँ पर है, क्या हो रहा है आजकल वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट करती है इफेक्ट मार्केट कर को, रही बहुत। तो वो सारी चीजों को ध्यान देते हैं और उसके बाद में ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होती है। और वो भी मेरा तो यही कहना है कि जो पुराने प्लेयर्स है वो तो करते ही नहीं है। वो आज डाला और आज के आज निकालने वाली बात उनकी बहुत कम होती है। इसमें उनका आपको क्या लगता है, मीन्स रिस्क बहुत ज्यादा रहता है? रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि समझो अगर अब आज मैंने 10,000 डाले, हाँ। 10,000 के ऊपर हमने लेवरेज ले ली, 50,000 का हम माल ले रहे हैं। 50,000 के माल पर अगर समझो 10% भी अगर नीचे गिर गया तो कितना हो जाता है, 5,000 रुपए। 5,000। अब मेरे तो इन्वेस्टमेंट ही 10,000 की, तो 10,000 आधी था। खत्म हो गई। आधा खत्म हो गया। लालच क्या होता है कि 10,000 डाला, उसके ऊपर 10% भी 10 बढ़ टका गया तो 15 हो जाएगा, लेकिन वो तो होता वो उल्टा है, होता नहीं। उल्टा होता है। तो उसकी वजह से अटक जाता है इंसान। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ खुद के पैसे कमा कर करो, खुद के पैसे से। जैसे कि जो हम एक्सेस रख सकते हैं। मेरा अगर समझ लो लाख रुपए की इनकम है महीने की, तो मुझे उसमें 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं महीने के। हाँ। या मेरे पास कहीं पर कुछ पड़ा है सेविंग्स, और तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, और वो भी ऐसी जगह करो कि जिसमें से आप थोड़ा निकालने का सोचो। आप सोचोगे इसका डबल करना, वो नहीं होगा। वो होगा 10-20% की अगर हम रिटर्न का सोचे तो वो एक अचीवेबल है। आप सोचिए, क्या हमने अगर आज मैंने 10,000 डाला जी, क्या एक महीने में उसका 20,000 कर सकता हूँ? कौन सा ऐसा बिजनेस है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। सही तो है। अगर ऐसा कोई बिजनेस होता तो अंबानी अदानी इतने लोगों के पास पैसे पड़े, वो डाल देते हैं। डाल देते हैं। तो यही बात है, और कुछ नहीं है। तो नहीं करना चाहिए थोड़ा। मीन्स यही सजेशन है कि आपको एटलीस्ट अगर करना है, ठीक है, तो आपको पहले इसके बारे में जानना होगा, जी देन स्टडी करनी पड़ेगी जी। और बिना स्टडी के आप घुसोगे तो आप फंसोगे इसमें। बहुत सही गंदा है। फंसते हैं लोग, बहुत ज्यादा मैंने गंदा बहुत फंसते देखा है। क्या कर सकते तो हैं। ऑडियंस में ही आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप पहले उसको स्टडी करो, पहले आप जानो। और इनके भी कुछ एजेंट वगैरह रहते हैं, आप ब्रोकर्स होते हैं अलग वगैरह अलग, होते होंगे ना, जिनके साथ आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे आराम से आपको सिर्फ मोबाइल ओपन करोगे, ब्रोकिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। कोई उसका है नहीं ना, मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आप किसी में कर सकते हो। वो सही है। तो आपको उसमें कोई नहीं है, आप अच्छा कोई देखिए और उसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये सिर्फ आपके रिस्क के ऊपर है। हाँ, पूरा के पूरा उनकी रिस्क, पूरा आपके रिस्क के क्योंकि ऊपर है गाइस। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा घटेगा। जो बोल रहा है वो सब के सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये है, देख लो भाई, मैं बोल रहा हूँ, बात सुन लो इनकी। और प्लीज ऐसा हो सके तो आप ये सब चीजों में पहले दूर ही रहो, और आपका जो करियर है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप उस पर ही फोकस करो। ये सब करने के लिए आपके पास और भी टाइम रहेगा। जब आप अपने करियर में वेल सेटल हो जाओगे, तब आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैन उससे पहले आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ना। बढ़ाते हैं और कुछ और नए सवाल इनसे पूछते हैं। आप हमें ऐसा कुछ बताओ कि आपको, अभी आप बड़े हो गए हो, दैन आपको जब आप बचपन में थे तो आपको कुछ ऐसा लगा था कि जब मैं अगर आज ये कर लेता ये चीज़, तो मुझे बड़े होने के बाद में ये एहसास नहीं होता? ऐसा कुछ पॉइंट आपकी लाइफ में आया? ऐसे पॉइंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैं इसका आंसर देखिए 2 तरीके से दे सकते हैं। आज दिन तक कभी इसमें सीरियसली मैंने कभी आंसर दिया नहीं है। नहीं है, ओके। क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि पीछे जो हो गया उसका क्या करें। लेकिन अगर एक सीरियस नोट पर अगर ये देखूं तो हाँ, हुआ है, काफी बार ऐसा लगा है कि अगर यहाँ पर इसकी जगह ये होता तो अगर कुछ अलग होता। कुछ अलग जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाई में ठीक था, लेकिन फिर भी मैं मस्ती में ज्यादा ये था, तो उसकी वजह से पढ़ाई एक साइड पर रहती है। तो वो भी एक लगता है कभी कभी कि कर लिया होता।
और कभी कभी ऐसा भी लगता है नहीं बराबर है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं, बैलेंस वाला कुछ सब इतना बैलेंस हो जाता है, बैलेंस अपने आप है, बैलेंस हो जाता है। तो ठीक है, अभी ठीक है। जब जहाँ पर है लाइफ वहां पर बढ़िया है, कोई ऐसे रिग्रेट नहीं है कुछ कि क्यों छोड़ दिया मैंने। Then यही रहना चाहिए कि अगर आपको बड़े होने के बाद में अगर वो रिग्रेट रहेगा तो आप हमेशा वो लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को जी नहीं पाओगे। एग्जैक्टली वही आप। और आपका कोई बचपन में ऐसा कोई सपना था जो आपको बनना था, या आपने कभी सोचा कि नहीं मैं बड़े होके ये बनूंगा, पर बड़े होने के बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ था तो नहीं, देखो बचपन में पर्टिकुलर ऐसा सब कुछ? सब चीजों में होता ही है कि ये कर रहे हैं तो ये करना है, वो कर रहे हैं तो वो करना है। जैसे कि बचपन में हम स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था? थोड़ा अच्छा था, मैं बहुत ज्यादा नहीं बहुत कहूंगा खुद को, ज्यादा। मुझे पता है मेरी कैपेसिटी और जो कर रहे हैं उनकी उसके कैपेसिटी बाद क्या होता है। तो हाँ अच्छा था, तो मेरा मन था एक बार के स्पोर्ट्स में आगे, स्पोर्ट्स में आगे जा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती गई तो कुछ ना कुछ काम धंधे में वजह जैसे जैसे गए तो वो वही सब मैं बोल रहा पीछे हूँ कि चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आ तो जाती तो चला ही जाता है। चला ही जाता। लेकिन हाँ अभी भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम चाहते हैं कि करें, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है समय कि उसमें नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच तो ट्राई कर रहे हैं वही कि करें कुछ ना कुछ। नहीं जरूर। और क्रिकेट आपको कैसा लगता है? क्रिकेट पसंद था, क्रिकेट भी पसंद था। क्रिकेट में आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? क्रिकेट में मेरी अगर मैं कहूँ तो ऐसे कोई पर्टिकुलरली फेवरेट टीम अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ पहले जब धोनी था तब हाँ। अपने सीएसके को मैं सपोर्ट करता था, ओके। लेकिन अब तो देखते ही नहीं है, ऐसी बात हो गई क्योंकि हमारे अब फेवरेट जो मेन क्रिकेटर खिलाड़ी चले नहीं गए। रहा तो हाँ कैसे तो उसके देखे? बाद वही में नए में वापस इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट ही जल्दी नहीं नहीं है। आता। हाँ काफी अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन अब अपना इंटरेस्ट निकल गया, ऐसी बात है। मतलब आप ये धोनी के बिग फैन थे? थे एक समय पर, अच्छे फैन थे। बिग फैन तो नहीं कहूंगा मैं कि मैं किसी से लड़ लूं आपके साथ कि नहीं धोनी है, नहीं वैसा नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक है, सही है, अच्छा सही है, है। ये चीज थी। और अभी मीन्स आपकी तो मैरिड तो हो आप, यस, तो आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है? मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छी चल रही है, आपकी मैरिज नहीं हुई है तो अब मेरी तो आप अभी नहीं समझ पाओगे। मुझे अभी बड़ा कुछ टाइम है। ऑडियंस में अगर कोई मैरिड होगा तो नहीं उनको आप पता ही चल जाएगा कि मैं क्या नहीं नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे मैं। आपसे और ऑडियंस से यही पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनका कितना सपोर्ट रहता है आपकी लाइफ में? सपोर्ट काफी रहता है। बहुत अगर ज्यादा। मैं कहूँ कि अगर आप क्या, अगर पार्टनर एक अच्छा है जो आपको सपोर्टिव है तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही है, सही है। लेकिन अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो वो वहां पर आप आगे कुछ नहीं, आगे कितना कुछ भी नहीं। आप करोगे कुछ नहीं है। हाँ तो उस हिसाब से मैं थोड़ा लकी हूँ लेकिन कि हाँ ठीक है सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन समझ जाएंगे जिनको समझना है। वो मैरिड लाइफ ऐसा बोलते हैं ना कि जो ऐसा अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपके बीच में ऐसा कुछ झगड़ा हो गया या कभी गुस्सा हो गया तो कौन पहले बनाता है? मैं ही मनाता हूँ मैं ही मनाता हूँ, कौन मनाता है क्या। तो देख सकते हो कि हर बार बोलते हैं कि गर्ल्स बनाती है, ऐसे बोलते हैं ऑडियंस को, पर हमारे जो गलत है, गेस्ट है गलत वो है, कह गलत रहे है। हैं कि मेरे को ही मनाना पड़ता है। तो तो ऐसा ही है, कोई ऐसा होता है। कोई मनाते नहीं है, हमेशा हस्बैंड को ही मनाना पड़ता है। देखो हमेशा हस्बैंड को ही मनाना पड़ता है। सुन हाँ लो गाइस। क्यों, अब समझो हम अगर गुस्सा हो रहे हैं तो आप मुझ पर गुस्सा कैसे हुए, कैसे हुए? उसके ऊपर भी गुस्सा हो जाता गुस्सा हो है जाते हैं। तो वहां पर अटक जाता है इंसान, और कुछ नहीं है। तो सब मिथ है, तो मनाता मैं सिर्फ कहता हूँ आप इनका वीडियो इनकी वाइफ देखेगी घर जाके, क्या पता इनके घर जाने के बाद तो क्या होगा। हाँ जतिन, मैं आपका जो है ना थोड़ा उनके इसमें से सब्सक्राइबर में से निकाल दूंगा बाद में जब आपका वीडियो थोड़ा वायरल हो जाएगा, वायरल हो बाहर जाए। से पता चले, तब पता चले तो ज्यादा अच्छा, जितने दिन जिंदगी जी ले और क्या। सही है, सही है। तो खैर आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक और है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, बहुत सारी चीज़ें हमने पहचानी। और आपका क्या था, कैफे था ना? डेजर्ट डेस्टिनेशन। डेजर्ट डेस्टिनेसी इनका एक कैफे है जहाँ ये वॉफल्स बनाते हैं, और उनका हम आपको यहाँ पे दे देंगे एड्रेस वगैरह और क्या क्या है, तो आप जरूर इनके वो विजिटिंग भी जरूर कीजिए। और आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट करता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, बेस्ट लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मेरे बहुत बहुत चलो धन्यवाद, बहुत थैंक यू। बहुत